हेलो एवरीवन। तो आज सभी के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिस पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। काफ़ी इंफॉर्मेशनल ये वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हम करियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या करियर है, क्या आप करियर डिसाइड करना चाहते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि अगर आप सभी ये देखते हैं तो ऑब्वियसली आप इनको फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज़ें सूट कर रही हैं आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी प्रायोरिटीज से, आपके इंटरेस्ट से। तो इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चों के पास सही इंफॉर्मेशन जाए, चाहे वो जितनी भी जाए, राइट। तो आई वेलकम यू ऑल टू CUET Adda 24/7। मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप सभी के साथ तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन PCB। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपने 11th में लिया है तो आपके पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस बचते हैं, आप कितने कितने डिफरेंट डाइवर्सिटी है आपके पास, जितने जॉब्स में या फिर पढ़ाने में या किसी भी चीज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये देखने का कि जब भी आप अपना कोई करियर ऑप्शन चूज करो, जब भी आप मानते हो कि ये टॉप है मेरा, है ना, तो उसके लिए बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैकअप नहीं रखेंगे तो पता है क्या होगा, आपको बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने के लिए, है ना, जिसमें से कुछ के एग्जाम्पल बहुत रियल होंगे और आप कहेंगे मैम उसके साथ तो ऐसा हुआ है, बैकअप नहीं था फिर भी वो कर गया, वो बंदा कर गया, वो निकल गया। लेकिन ऐसा सभी केस में नहीं होगा, है ना। तो अपने केस के लिए फिर आप कहेंगे मैम मेरी तो किस्मत खराब है इसलिए नहीं हुआ। तो प्लीज बैकअप लेकर के जरूर चलिए। हमारा हमेशा एक चीज में इंटरेस्ट होता है और एक चीज ऐसी होती है जिसमें हमें लगता है कि इसमें हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये लोगों को पसंद भी आएगा, घर वालों को भी पसंद आएगा, इज्जत भी मिलेगी, सब मिलेगा। और एक आपके पास होता है कि ये आपका पैशन है, ये आपको पसंद है काम करना, बट आप उसमें अर्न नहीं कर पाएंगे ज्यादा, है ना। तो आप उसको भी एज अ बैकअप बना सकते हैं कि चलो भाई कहीं गाड़ी नहीं चली तो कहीं ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ तो हमारे में टैलेंट है, हम कर लेंगे, है ना। तो ऐसे एक या दो, मिनिमम 2 तो रखने ही चाहिए, 2-3 बैकअप ऑप्शंस आपको जरूर रखने हैं। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं मेरे साथ तो यहां पर अभी से इसी तरीके से अपनी एक डायरी लीजिए जहां पर आप अपने गोल्स को डिसाइड करेंगे, आप लिखेंगे राइट नाउ आपकी सिचुएशन क्या है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये काम जरूर करना और लिख लिख के करना, ख्याली पुलाव नहीं, इमेजिनेशन में नहीं, ठीक है। इमेजिन नहीं करना है, इसको लिखना है, ठीक है। तो आपके पास है तो आप मुझे बताना कि आपके क्या करियर ऑप्शंस, क्या आपके पास बैकअप ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं वो सब भी देखूंगी और मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी। एक गूगल फॉर्म नीचे दिया रहता है, तो आपको जो भी डाउट होता है कि मैम आपने कहा बैकअप ऑप्शंस, तो हमने आपको ये बैकअप ऑप्शंस दिए हैं, अब आप बताइए क्या सही है नहीं, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूं करने का, मैं ये सोच रही हूं। तो ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके क्या बैकअप ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमें सोचना है, जो भी हमें करना है वो हमने सोच लिया, प्लस हमने कुछ बैकअप ऑप्शंस रख लिए, राइट। अब आप क्या करेंगे अपनी करियर, अगर आप 11th में, आप 12th में भी हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। इवन जो बाहर है उनके लिए भी आइडिया मिल जाएगा उनको, मतलब 12th के बाहर, आई मीन ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो जब हम PCB लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक तो ये चीज होती है कि डॉक्टर, और दूसरा कह देते हैं और भी मैम बहुत कुछ है PCB बायो में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो बहुत कुछ में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आप बहुत थोड़ा कुछ ही जानते हैं। तो वो उस बहुत कुछ में MBBS के अलावा जो आप कर सकते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, अच्छी हैं, नहीं हैं, ज़माने के हिसाब से हैं, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास मेडिकल है, ठीक है। मेडिकल में बैचलर कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, बट वो मेडिकल से रिलेटेड हो गए। आपके पास कुछ बैचलर्स कोर्सेज जो थियोरेटिकल है, BSc बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, अप्लाइड विद लाइफ साइंसेज, ये लाइफ साइंसेज, वो लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री फिजिक्स ऑनर्स, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें, तो आप ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम ये कर तो लिया, पर कैसे करेंगे, क्या एग्जाम देंगे, क्या हमारे जॉब्स के ऑप्शंस होंगे, कैसा हमारे पास पैसा आएगा, रुपया रोकड़ा कितना आएगा, वो चीजें भी देखेंगे। सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं, मेडिकल को लेकर के, ठीक है। एक आपके पास ये थ्योरेटिकल नॉर्मल कोर्स हो गया, एक आपका टेक्निकल कोर्स हो गया। अगर आप इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, टेक्निकल जॉब्स में आप अब जाना चाहते हैं, तो आप ये 2 कोर्स, ये 4 कोर्सेज को आप लेंगे तो आप आराम से किसी फार्मा इंडस्ट्री में
फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में फसाई वगैरह आप देखते हैं, हर खाने के पीछे लिखा रहता है अप्रूव्ड बाय, है ना, FASSAI, फसाई बोल रही हूँ, FASSAI, है ना। तो ये देखो वो इतनी बड़ी कंपनी होगी जो सभी फूड प्रोडक्ट्स के आगे अपना स्टैंप लगा कर रखती है कि वी हैव अप्रूव्ड दिस, सो दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, है ना। तो स्कोप है यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं ना, अच्छी सीधी सादी बैलेंस, जो नॉर्मल एक हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट आदमी जीता है, बैलेंस लाइफ, नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। आपको रिस्क के यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, ये बहुत सॉर्टेड है, ये बहुत सॉर्टेड है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैम पैसा, पढ़ने में पैसा कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली लगेगा। COET एग्जाम है जिसके थ्रू आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और आपके पास डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर वो एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। COET के थ्रू आप सारे गवर्नमेंट में फिल ही करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे पैसा कम लगेगा और पैसा नॉर्मल कम से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तो ये तो बैलेंस हो गया ये सेक्टर, है ना। मैम चलो आपने ये बता दिया, इसमें हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आप बात आती है इन दोनों में से चूज करने की, बात आती है प्रायोरिटी आप कैसे बनाते हैं। तो काइंडली प्रायोरिटाइज मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, कि आप अपने घर के बड़े बच्चे हैं तो आपको जॉब करनी है, ऑब्वियसली यू नीड टू अपना खर्चा पूरा निकालना है आपको ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। और हो सके अच्छा है तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल को चेक करना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, राइट, ठीक है। देन आपको अपने इंटरेस्ट को चूज करना है कि आप किस तरीके के बच्चे हैं कि आप किसी भी कंडीशन में ढल जाएंगे, है ना। नहीं ढलते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको फाइनेंशियल अपना स्टेटस देखना है, फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। प्लस आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस हमारा ऐसा खराब है तो चलो हम किसी में भी जॉब कर लें, हम कोई भी फील्ड ले लें जिसमें कम पैसा लगे और नॉर्मल पैसा आ जाए, हम वो काम कर लेते हैं, ठीक है। एक आपको आता है कि भाई यू वांट टू अर्न अ लॉट इन PCB, ठीक है, यू हैव टेकन द बायो एंड यू वांट टू अर्न अ लॉट मनी, तो आपको देखना है कि पैसा कितना है, पैसा, ठीक है, पैसा कितना है वो आप देखना चाहते हैं। जिसमें पैसा हो तो भाई पैसा देना भी पड़ेगा, पढ़ते वक्त तो पैसा आएगा भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इनके बेसिस पे आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे अपने गोल्स को, राइट। अब देखेंगे ये दोनों में क्या क्या चीजें ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो आप गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको मिलेंगी, प्राइवेट जॉब्स भी आपको मिलेंगी, साथ में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से MBBS कर सकते हैं एंड आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी MBBS कर सकते हैं, ठीक है। MBBS के लिए बोल रही हूं मैं, MBBS, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बट पैसा चाहिए। यहां पे आपने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस, इसके लिए ना जाएं। प्लस आपके पास टाइम नहीं है, आपको पैसा कमाना है तो भी आप इसके लिए ना जाएं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं सिर्फ नीट करके आप चाहते हैं कि 3 साल में आप बहुत अच्छा पैसा कमा लें, तो आप बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। बट हाँ, अगर पैसा कमाना है यू कैन वेट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी ऑफ दीज, ठीक है, आप जा सकते हो। प्लस प्राइवेट से या आउटसाइड अब्रॉड कंट्री से अगर MBBS करनी है तो बहुत सारे सर्टेन रूल्स आ जाते हैं हमारी NMC के अकॉर्डिंग कि वो किनको अलाउ करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने बाहर से MBBS कर लिए तो आपको कुछ एग्जाम्स इंडिया में आकर क्रैक करने पड़ते हैं, तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, आपका प्लान है बाहर से प्राइवेट मेडिकल करने का, MBBS करने का, तो प्लीज डू चेक आउट दोज अदर लिस्ट ऑल्सो, दोज अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये बेस्ट है किस केस में, पैसा के केस में खूब कमाओगे, इज्जत के केस में खूब कमाओगे, भर भर के इज्जत मिलेगी, ठीक है, भर भर के पेशेंस चाहिए, ठीक है, और भर भर के मेहनत चाहिए, मेहनत, ठीक है। तो ये चीजें तो आप सभी को चाहिए, ठीक है, ये चीजें आप सभी को चाहिए MBBS करने के लिए। अब बात करते हैं BAMS एंड BHMS, क्योंकि इंसान तो बीमार होगा ही। अब आ जाती है BAMS एंड BHMS। तो राइट नाउ अगर इसकी राइट नाउ सिचुएशन देखी जाए अभी की, तो लोगों में अभी पेशेंस बहुत कम है। अभी क्या है, पेशेंस बहुत कम है, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, हमें 1-1, 2-2, 4-4 महीने का कोर्स ना लेना पड़े होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन का, है ना। लेकिन
या आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है चीज़ों को कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको टाइम ये देखना है कि आगे वाले समय में क्या इंसान ऐसा हो जाएगा कि वो अपनी हेल्थ का मोर और ज़्यादा ध्यान रखेगा और उस पर मॉडर्न मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रहेगा, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक रहेगा। तो ये हमें चेक करना है कि आगे वाला समय क्या उस चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो आप वो कोर्स करें, नहीं तो आप ना करें। राइट नाउ अभी मुझे लग रहा है 10 साल तक और बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक नहीं चलने वाला है, बट अराउंड 10 to 8 ईयर्स बाद मुझे लग रहा है बैकअप फिर से आएगा, क्योंकि हमारी हेल्थ ऑलरेडी बहुत डिटोरिएट हो चुकी है, इतने हेल्दी हम नहीं हैं, ठीक है। देन आपके पास आता है वेटनरी साइंस। ये क्वाइट गुड ऑप्शन है, लेकिन मेहनत बहुत है, फील्ड वर्क बहुत है, पैसा कम लगेगा, पैसा नॉर्मली कमाओगे, बट जिंदगी चलेगी, आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट बहुत यूज़ करते हैं, बच्चे डॉक्टर सभी के घर में पेट्स बहुत होते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। देन नर्सिंग की बात करें, अब CUET, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, CUET के थ्रू भी नर्सिंग मिल रहा है, मिलते हैं, बट बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। आई विल से, ठीक है, कॉलेजेस मिलेंगे आपको CUET के थ्रू, बट बेटर है आप पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं नर्सिंग कराते हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नर्सिंग कराते हैं, आप उनके एग्जाम्स दें, उनके पोर्टल पर आता है कब एडमिशन शुरू होने वाले, कब वो एग्जाम कंडक्ट करने वाले। तो अगर आप नर्सिंग करने वाले हैं तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, ये कभी कम नहीं होगा, इज्जत भी है, ठीक है। आप अच्छी पोस्ट पर, लड़कियां तो भर भर के जाती हैं, अच्छी GNM बन जाएं, ठीक है, स्टाफ नर्स बन जाएं, अच्छा खासा 70-60 हज़ार रुपये आराम से बहुत स्टार्टिंग में ही मिलने लगता है, तो जो कि कम नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। कॉर्पोरेट में इतनी सारी चीज़ें, इतना हेक्टिक होता है, तब भी वहाँ पर लोग कर रहे हैं 40, 50, 60 में। तो गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत बेटर है। दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि नर्सिंग कराते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ सेपरेट, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। देन पैरामेडिकल कोर्सेज, ये भी आपकी गाड़ी चलाने के लिए बहुत ईजी है, ना पैसा ज़्यादा देना है, ना टाइम ज़्यादा देना है, ना ज़्यादा रुपया आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, एटलीस्ट 10 ईयर्स तक, उसके बाद आप कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अपना खोल लीजिए पैथ लैब, है ना। तो पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं वो आपको जानना है। पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जितने भी हॉस्पिटल्स में और सारी चीज़ें हैं, रेडियोलॉजिस्ट, है ना, आपने देखा है एक्सरे करते हैं लोग, CT स्कैन में जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज दे आर रिलेटेड टू द मेडिकल, बट यू आर नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ नर्स, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है यहाँ पे BPT, ठीक है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। आई विल से अ वेरी गुड ऑप्शन, अ डिसेंट अमाउंट का पैसा लग जाएगा अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, बट आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप में कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि आपको इसमें करना ही करना है। आपको अपना एक क्लिनिक खोलना है, आपको मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट्स को देखना है, नॉलेज हो जाएगी तो आप अपना अच्छा खासा सेंटर खोल करके अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लोग इनको करते भी हैं और ये काम भी आते हैं। ये मैंने वो चीज़ें आपको बता दी हैं। पैसा किस में कितना मिलेगा, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, वो ओवरव्यू मैंने आपको यहां पर दे दिया है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो कि अदर बैचलर कोर्सेज है। मान लीजिए आपको मेडिकल फील्ड में आपका MBBS नहीं हुआ, देन यू वांट टू गो एनी इन एनी पैरामेडिकल और एनी अदर मेडिकल फील्ड, है ना। बट आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप CUET के थ्रू, इफ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपसे नीट नहीं हुआ, आपसे CUET बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। CUET में अच्छे कॉलेज से आप हम कह सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी है। आप वहां से जाकर के क्या करें, बैचलर्स करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एक लाइफ साइंस कोर्स है जिसको लोग पता है क्या कहते हैं, मैम लास्ट में फिल करेंगे, बट आई बिलीव दैट इज अ वेरी लवली एंड ग्रेट कोर्स। आपको बाद में केमिस्ट्री पढ़ानी है, आपको जूलॉजी पढ़ाने का मन कर रहा है, आपको बॉटनी पढ़ाने का मन कर रहा है, या आप इन तीनों में से किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है और एक बैकअप ऑप्शन हो जाएगा, चलो नीट के लिए भी तैयारी कर लें फिर से, है ना। तो आप बैचलर्स इन लाइफ साइंस कर सकते हैं। अगर आप BSc किसी भी पर्टिकुलर कोर्स से कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, टीचर। ज़्यादातर प्रैक्टिकल कोर्स में नहीं, थियोरेटिकल कोर्सेज में टीचर्स का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप क्या करें, आप BSc करें, MSc करें, PhD करें और आप प्रोफेसर बन जाएं। अगर आपको BSc MSc करने के बाद अगर आपको प्रोफेसर टीचिंग लाइन में नहीं जाना, यू कैन बी अ रिसर्चर। ICAR ICAR से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंटीग्रेटेड मास्टर BSc MSc कर सकते हैं। ICAR
नॉट मच बेटर देन आईसीआर, ठीक है, आईसीआर ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आईसीआर। आईसीआर क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आईसीआरआई में क्या है? बेसिकली आप एग्रीकल्चरल फील्ड में जा रहे हो। अब एग्रीकल्चरल फील्ड में बस इतना ही नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर हाइब्रिड वेराइटी बनानी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं वहां पढ़ने के बाद भी, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये है, ठीक है। देन हॉस्पिटल एंड लैब्स में आप बैचलर्स वगैरह करने के बाद आप एक डिसेंट जॉब वहां पे ले सकते हैं अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी इन सब से बीएससी करी है। गवर्नमेंट एग्जाम्स, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम A to Z के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में आपको आपका एक जनरल जो साइंस वाला है वो क्लियर रहता है। देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सिविल सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। तो आपको अगर करना ही है बट आपका इंटरेस्ट था कि भाई मुझे बायो में, मुझे साइंस में बीएससी करनी है, तो बहुत लोग हैं जिनका एम सिविल सर्विसेज होता है और बीएससी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप मेन सब्जेक्ट अपना ये रखिएगा। देन टेक्निकल कोर्सेज की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये आपको तीनों थ्रू सीयूईटी मिल जाते हैं। सीयूईटी के से नहीं जाना है तो आप यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी का एक और ऑप्शन है, लोग वो भी देते हैं, जेई एग्जाम भी देते हैं, तो वहाँ पे केमिकल साइंस, ठीक है, अगर आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाइएगा। एंड इसमें डिसेंट जॉब है, डिसेंट पैसा लगेगा भी, जॉब में भी सही पैसा मिल जाएगा नॉर्मल, तो ये अच्छा है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप नीट के में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा एक गाइडेंस, एक करियर ऑप्शन, ठीक है, जो कि बहुत रियल है, रियली एग्जिस्टिंग है, प्रैक्टिकल है, कुछ भी हवाबाजी इन कोर्सेज में नहीं है। तो ये आप ले सकते हैं, लोग इन्हें ले रहे हैं और ये चल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपके करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊं या आपको गाइड करूं तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में ज़रूर फिल करिएगा अपने डाउट्स को, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।